नवरात्रि के 8वें दिन रक्त बीज की कथा। मैं अणिना आदि सिद्धिमयी किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाप, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुत नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्या कुल के और 100 धूम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालंक, मौर्य और कालिके असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुभ इस प्रकार आज्ञा सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रशिक्षित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया और अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टकार, सिंह की धाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख से और भी बढ़ा दिया और तथा इस प्रकार से विजयी हुई। उस तुमर नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभियुक्त के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उसके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से भी संपूर्ण उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अश्रुत्र और कमंडलेशु सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेवी की शक्ति विश्व भर पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बे का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति के लिए दैत्यों से युद्ध करने आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सांख, धनुष तथा खट्टक हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि को शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसके गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति व्रज हाथों में लिए गजराज एरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिर जटा वाले महादेवी से कहा, भगवान, आप शुभ निशुभ के पास दूत बनकर जाइए
और उन दैत्य अत्यंत दानव शुभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी वो संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और वहां कात्यायनी विराजमान थी, उसे और बढ़े। तदंतर वो दैत्य अम्मस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टकार की और उसमें छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से करने लगी और खटवाक से उनका कचूमर निकलते हुए रणभूमि में विचरने लगी। वर्मा जी भी जिस ओर दौड़ती उसी और अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महाशरीर ने त्रिशूल से तथा वैष्णु ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्य का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही शक्ति ने कितनों को अपने धनुन की मार से नष्ट किया, दांतों को अंग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली, तक कितने ही दैत्य उनके चक्र ही चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करते दिखाई और सिंहनाद से दिशा हुए आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूतों के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती उस समय अपना ग्रास बना दिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातंगगणों को नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सेना भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रेणी अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसने उसी के समान रूप तथा पराक्रम योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती, उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तिष्क घायल हुआ, तब रक्त बहने लगा और उसने हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खट्टक से और महाशेरवी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज भी गदा से सभी मात्र शक्तियां पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी नीचे ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतारे मुख से खा जाओ।
इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाला महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरित रहो। ऐसा करने से उस दैत्यों का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से जो कहकर चंडिका देवी ने सूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुंह से उसका रक्त ले लिया। तब उसने कहा, चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पानते देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडे ने अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडे पी लिया था, वृक्ष, बाण, खट्टक तथा आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। अष्टम अध्याय समाप्ति।